राधे कृष्णा गाइस। तो बहुत सारे साथियों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, मैम आपकी स्किन इतनी ग्लो कैसे करती है, वो भी इस उम्र में, और आपके चेहरे पे एक भी झाइयाँ नहीं है, मतलब निशान नहीं है, झाइयाँ नहीं है, तो इस उम्र में ये कैसे पॉसिबल है। तो मैं आज इसी पे बात करना चाहूँगी और मैं आपको बताऊँगी कि किस वजह से नहीं है। देखिए, हमारा जो स्वास्थ्य है यानी हमारी जो फिटनेस है उसमें 20 और 80 का रोल रहता है। यस, जानते हैं आप सभी, क्योंकि हमारा ये हमने नहीं बनाया, ये WHO के अकॉर्डिंग होता है। तो हम भी हमारे हेल्दी कम्युनिटी में यही रोल करते हैं। जैसे 20% हमारी एक्सरसाइज यानी फिजिकल एक्टिविटी का, और 80% रोल जो रहता है वो हमारी लाइफस्टाइल जो खान पान है हमारा उसका। तो उसके में जैसे मैंने जो पहले मेरी बैड हैबिट्स थी, आज जो मैं दिखाई दे रही हूँ आपको, पहले मैं ऐसी नहीं थी। मेरी जो बैड हैबिट्स बहुत ज़्यादा थी, जैसे चाय पीना, पानी का नॉलेज नहीं था, पढ़े लिखे होने के बाद भी पानी का नॉलेज नहीं था कि हमें दिन में कितना पानी पीना चाहिए और किस हिसाब से पीना चाहिए और कब तक हमें कंप्लीट करना है। तो इन सब चीज़ों का नॉलेज नहीं था। जब मैंने इस हेल्थ कम्युनिटी को ज्वाइन किया, जब मैंने सबसे पहले अपना, आज से 5 साल पहले मैंने खुद का अपना रिजल्ट लिया। आज से यानी 5 साल पहले जो मुझे थी अस्थमा की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी, मुझे थी अस्थमा की, और यानी 27 साल से मुझे अस्थमा था। आप ये सोच सकते हैं कि जैसे आज मैं इतना हार्ड वर्कआउट करवाती हूँ, जुम्बा कार्डियो वर्कआउट करवाती हूँ, तो ये क्या मेरे लिए पॉसिबल था? नो, बिल्कुल भी नहीं था। क्यों? मैं दिन के 3-3 4-4 पंप करती थी, यानी मुझे पंप करना पड़ता था, इनहेल करना पड़ता था, यानी स्प्रे करती थी कभी कभार तो, या फिर पंप करती थी। तो ऐसे मेरी ये दिनचर्या थी। दिन के मिनिमम 3 या 4 के समथिंग तो हो ही जाता था। एंड जिस दिन गेहूँ वगैरह साफ कर लेते थे, घर में डस्ट का काम हो जाता था, उस दिन मैं नाइट में सो भी नहीं पाती थी। ये इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। एंड सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती थी, सीढ़ियाँ चढ़ती थी तो मेरी सांस फूलती थी। और उसके बाद जो मेरे प्रॉब्लम थी वो थी हमारे डाइजेशन से रिलेटेड, और गैस एसिडिटी इतनी ज़्यादा बनती थी कि मुझे DSR कैप्सूल जो आता है वो मुझे दोनों टाइम लेना पड़ता था, और इसकी वजह से फिर मैं खाना खा पाती थी। एंड साथ में मुझे PCOD की प्रॉब्लम थी, खास करके फीमेल्स में ये बहुत ज़्यादा होती है। आजकल तो बच्चियों में भी होने लग गई है, 14-15 साल 16 साल के। PCOD अगर हो जाती है तो आपको देर नहीं करनी है, आपको अपने डॉक्टर से राय लेनी है। एंड उसको, क्योंकि देखो PCOD अगर ज़्यादा दिनों तक रह जाती है तो वो PCOS का रूप धारण कर लेती है। ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, मैं यहाँ नहीं करना चाहती। एंड मुझे ये PCOD की प्रॉब्लम थी, तो लास्ट में मुझे डॉक्टर ने, क्योंकि मेरा हार्मोन्स नहीं बनते थे, इससे मुझे डॉक्टर ने ये बोला कि आपको लाइफ टाइम हार्मोन्स की टैबलेट खानी पड़ेंगी, और मैं कंटिन्यू खा भी रही थी। जब मैं इस हेल्थ कम्युनिटी में आई उस टाइम मेरा वेट था ओनली 48, लेकिन लोगों को ये लगता था, क्योंकि मैं गोलू मोलू सी रहती थी, सबको ये लगता था कि यार मेरा वेट काफ़ी है, यानी मैं ओवर वेट लगती थी। हालांकि थी मैं अंडरवेट, क्योंकि साथ में मुझे माइग्रेन भी थी। यहाँ की ये जो मेरी वेंस हैं यहाँ की, ये इतनी ज़्यादा फूल जाती थी, और मुझे डिस्प्रिन में मेरे पर्स में रहती थी, डिस्प्रिन एंड सेरोडोन टैबलेट जो हैं वो मेरे पर्स में रहती थी, ताकि मुझे ये लगता था यार कहीं मेरा सिर दर्द होने लग गया तो मैं क्या करूँगी फिर। और इसी वजह से मैंने क्या किया, वो मैं साथ रखती थी एनी टाइम। वो टैबलेट तुरंत मुझे रिलीफ मिल जाता था। एंड कभी कभार तो ऐसा होता था कि मेरे पास कोई बोले भी क्यों, मुझे अच्छा नहीं लगता था क्योंकि वो माइग्रेन की वजह से सिर दर्द होता था। तो मुझे कोई अगर मेरे पास भी आते, मेरे बच्चे मेरे पास आते, तो मुझे ऐसा लगता है यार ये मेरे पास क्यों आ रही है, मेरे पास आके बोल क्यों रही है। मुझे इतना गंदा लगता था और मैं सहन नहीं कर पाती थी। दीवारों के सिर टच करती थी कि ऐसा लगता था कि जब मैं अपने आप को, मेरा सिर है वो फोड़ डालूँ, ऐसी इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त वाली मेरी प्रॉब्लम थी। एंड हर दूसरे दिन अगर जिस दिन रिलीफ नहीं मिलता टैबलेट से तो मुझे पेन किलर लगवाना पड़ता था, इंजेक्शन लगवाना पड़ता था। ये मेरी कंडीशन थी। यानी आज से 5 साल पहले की मैंने आपको अपनी स्टोरी सुनाई है।
आज से 5 साल पहले मेरी ये कंडीशन थी। यहाँ आने के बाद जैसे ही मैंने अपने कोच से मुलाकात की, मेरे कोच ने मुझे गाइड किया कि मैम आप इस हेल्थ कम्युनिटी को ज्वाइन करो और यहाँ आने के बाद आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व आउट हो जाएंगी। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसा क्या पॉसिबल है? मैं कंटिन्यू 27 साल से दवाइयाँ खा रही हूँ, ऐसा पॉसिबल है? तो उन्होंने बोला मैम आप इतने दिन दवाइयाँ खाई हैं तो क्या आप ये न्यूट्रिशन ऐड करके ही एक बार पता लगा लीजिए। तो मैंने कहा कि यार इतने दिन से दवाइयाँ खा रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेते हैं क्या होता है देखते हैं। और इसी वजह से फिर मैंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया। तो फर्स्ट आप यकीन नहीं करेंगे, 3 महीने में मैंने इतना ज़बरदस्त रिजल्ट लिया। 3 महीने में मेरा जो मैं पंप करती थी, दिन के 3-3 4-4 पंप करती थी, वो मशीन मैंने फेंक दी। और मेरी सांस की जो प्रॉब्लम मुझे पता ही नहीं था कि पता ही नहीं चला कि वो कब गायब हो गई। मैं वर्कआउट, इतना हार्ड वर्कआउट 3 महीने बाद, चौथे महीने में तो मैं खुद करवाने लग गई। जुम्बा कार्डियो वर्कआउट मैं खुद करवाने लग गई और आज हमारी हेल्दी कम्युनिटी में सबसे हार्ड वर्कआउट मैं करवाती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा स्टेमिना बिल्ड हुआ है। ये किस वजह से? मैंने लाइफस्टाइल चेंज की। यानी मेरी जो बैड हैबिट्स थी चाय पीने की, क्योंकि मैं देर नाइट तक स्टडी करती थी, रात को टीचर की तैयारी करती थी, इस वजह से मैं 2-3 बजे तक मेरी चाय कॉफ़ी मिनिमम चलती थी। तो इस वजह से मेरे प्रॉब्लम आती थी, गैस एसिडिटी ये बनने लग गई थी। तो मैंने उसकी जगह मेरी एनर्जी ड्रिंक लेना स्टार्ट किया। जैसे मैं डेली लगाती हूँ ये मेरी एनर्जी ड्रिंक। तो एनर्जी ड्रिंक से वो क्या, हमारी आपके एक ही बेनिफिट नहीं है उसका कि गैस एसिडिटी, ये इसका एनर्जी ड्रिंक का जो एफरेश है उसका मल्टीपल रोल रहता है। मल्टीपल रोल रहता है कि ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने के साथ साथ गैस एसिडिटी नहीं बनने देती है, प्लस हमें पूरे दिन भर एनर्जेटिक रखती है, यानी एक्टिव रखती है। यस। और जब हमें आलस आता है तो आलस आते वक्त जब चाय की इच्छा होती है तो उसकी जगह अगर मैं क्या करती थी, जब भी मेरे को आलसपना आता था तो उस टाइम मैं क्या करती थी, मैं एनर्जी ड्रिंक लेती थी। और ये ऐसे करते करते मैंने ये हैबिट छोड़ी। एंड सुबह का जो मेरा ब्रेकफास्ट था, कभी तो 9 बजे करती थी, कभी कभार 10-11 बजे के समथिंग ऐसा होता था। एंड नॉलेज नहीं था कि हम नाश्ते में क्या लें। तो मेरा जैसे कभी पराठा ले लेती थी, कभी पोहा, कभी नमकीन, बिस्किट वगैरह ये चलता था, साथ में चाय फिर से ऐड कर लेती थी। तो ये मेरी जो बैड हैबिट्स थी तो इनमें मैंने चेंजेस किया। उसकी जगह मैंने एक्सरसाइज करते ही तुरंत मैंने अपना ब्रेकफास्ट लेना स्टार्ट किया, वो भी वर्ल्ड का नंबर 1 यानी शेक लेना स्टार्ट किया। तो एंड उसके बाद मेरे कोच ने बताया कि आपको मल्टीविटामिन ऐड करने हैं। अब विटामिन्स मिनरल्स की भी तो पूर्ति होनी चाहिए, तो मैंने अपने मल्टीविटामिन लेना स्टार्ट किया। ओमेगा 3 वुमेन चॉइस जो खास करके फीमेल्स के लिए बनी है, उनके जो जब हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं या पीरियड टाइम में उनको चिड़चिड़ापन, घबराहट सी, जो बेचैनी जो होते हैं, जो भी XYZ जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए एक ही उपाय है वुमेन चॉइस, क्योंकि वो जड़ी बूटियों से बनी है एंड ऑर्गेनिक है। इसलिए मैंने अपना इसमें न्यूट्रिशन में आपने वुमेन चॉइस ऐड की और ये सारा जितना भी न्यूट्रिशन है मैंने कंटिन्यू लेना स्टार्ट किया। तो ओनली 3 महीने में इतना ज़बरदस्त रिजल्ट लेके मैं आपके सामने हूँ और ऐसी मेरी लाइफ जो है टोटली चेंज हो गई। यही तभी मैं कहती हूँ 20% एंड 80%। तो 20% एक्सरसाइज और 80% न्यूट्रिशन, हमारी लाइफस्टाइल। इवन मैं सोना पहले सोती नहीं थी कि देर नाइट तक जगते थे। आप सोच सकते हैं कि मैं कितना सोती थी, मात्र या 2 या 3 घंटे के लिए सोती थी मैं। कभी पूरी नींद मैंने कभी की नहीं है। तो हम सोते कितना है ये भी इम्पोर्टेंट है। हमारी जो यानी सुबह से लेके शाम तक की जो दिनचर्या है वो कंप्लीट इसी में आती है, यानी 80% में आ जाती है। अब आता है, आपने बात की थी, सवाल हमारा चला था, मैंने पूरी स्टोरी सुना दी तो मैं वापस जाऊंगी, टाइम काफ़ी हो गया। तो हमारी बात चल रही थी स्किन पे कि आपकी एज इतनी हो गई है। अब एज पे मत जाइएगा, मैं बताना नहीं चाहती। आप ये समझ लीजिए मेरा बेटा जो है वो है 23 ईयर का और मेरी बेटी है 21 ईयर की। ठीक है, इतने बड़े बड़े बच्चे हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि मेरी एज कितनी होगी। ठीक है, तब मुझसे सवाल करते हैं कि मैम आपके कहीं पे झाइयाँ नहीं है, बिल्कुल भी चेहरा जो है ग्लो करता जा रहा है, आप तो दिन ब दिन आप तो जवान होते जा रहे हैं। तो इसके पीछे मैं एक राज बताऊंगी। इसका ये जो है मेरा स्किन बूस्टर
अमेजिंग, बहुत अच्छा है। इसमें मैं कोलेजन प्रोटीन की पूर्ति होती है और ये होता है ऑरेंज फ्लेवर में आता है, खट्टा खट्टा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा सबसे फेवरेट है। ये स्किन बूस्टर है, ये हमारी स्किन को, ये नहीं है कि आपको स्किन की ऊपर से ही ग्लो करेगी, ऑल ओवर ये हमारी पूरी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है इससे। क्या कि जैसे हम जैसे आपने वेट लॉस किया है, वेट लॉस करने के बाद एक बार आता है आपको ढीलापन, जैसे आपकी स्किन जो लूज हो जाती है, आपने देखा होगा। एक बच्चे की स्किन लीजिए, एक बच्चे को खड़ा कीजिए एंड एक बुजुर्ग को खड़ा कीजिए, आप उसकी बच्चे की जो स्किन है उसको आप पंच करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है, कहीं पे भी स्किन पे, तो उसको तुरंत ही उस स्किन को आप छोड़ेंगे तो वो वैसी की वैसी सेम पोजीशन में वापस आ जाएगी। एंड बुजुर्ग की स्किन को आप पकड़ के ऐसे करके और उसको ऐसे खींचेंगे और उसको वो फिर नॉर्मल पोजीशन में नहीं आएगी, क्यों, काफ़ी देर तक। एंड उनकी जो स्किन है वो लटकती है, क्यों, क्योंकि एक एज होती है हमारी, जैसे 30+ हो जाती है, उसके बाद धीरे धीरे हमारी बॉडी में जो कोलेजन प्रोटीन बनता है वो बनना बंद हो जाता है। तो ये होता है कोलेजन प्रोटीन। अब आप 30+ हो गए तो आपको क्या करना है, कोलेजन प्रोटीन जो नेचुरली तरीके से बनता है वो बनना बंद हो गया, तो हमें क्या करता है, हमें ऊपर से इंटेक करना पड़ता है। इसलिए फिर मैंने क्या किया, 5 साल से मैं कंटिन्यू अपना कोलेजन प्रोटीन पूरा कर रही हूँ। और ये इससे क्या ऑल ओवर पूरी बॉडी पे इफेक्ट है हमारी, यानी टाइटनेस आती है। कोलेजन का मतलब है, आप कोलाज जो होता है, जैसे फोटो बनाते हैं हम, जोड़ने का काम होता है कोलाज का, तो वैसे ही कोलेजन का अर्थ है क्या है, जोड़ना। अगर आपकी स्किन लूज हो जाती है तो उसको वापस उसमें टाइटनेस ले के आना, वो होता है कोलेजन। तो ये कोलेजन प्रोटीन क्या करता है, मल्टीपल रोल करता है, हमारी ऑल ओवर पूरी बॉडी की जो स्किन है उसको टाइट करता है। जैसे यहाँ पे कुछ साथियों के चेहरे पे यानी माथे में भी रिंकल्स बनने लगते हैं, ये झाइयाँ आ जाती हैं यहाँ पे, यानी ब्लैक ब्लैक धब्बे ये हैं या फिर निशान हो जाते हैं, उन सब के लिए ये बेस्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको ये एक ही पीने से आपको आ जाएगा रिजल्ट, इसको कंटिन्यू आपको लेना पड़ेगा। यानी मिनिमम जैसे आपके 40 यानी 40+ हैं तो आपको कंटिन्यू आपको एक बार 5-6 महीने तक कंटिन्यू करना पड़ता है, क्योंकि आपको काफ़ी टाइम हो गया है एंड आपकी एज भी हो चुकी है, इसलिए आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। कोलेजन की पूर्ति सभी के लिए। एंड एक खास बात बताऊं, ये अगर आपकी बॉडी पे कहीं भी चोट भी आ जाती है या कहीं पे अगर घाव है, उसको घाव को भरने में भी ये रोल करता है, इसका रोल रहता है, क्योंकि उसको घाव को जल्दी भरता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और क्योंकि मेरे चोट आई थी, बहुत गहरी स्टिच आए थे, उस घाव को भरने में डॉक्टर ने मुझे बोला था मिनिमम 6 महीने लगेंगे, लेकिन मेरी घुटने के अंदर यानी ये सोचिए सीढ़ी घुस गई थी और फिर मेरे यहाँ पे स्टिच आए थे, और उस घाव को भरने में मैंने ये कंटिन्यू इसके एक शीशे, जैसे ये शीशे आता है इसमें यानी 30 दिन की 30 पाउच आते हैं, तो मैंने क्या किया, दिन के 2 पाउच लेना स्टार्ट किया इसका। एंड आप यकीन नहीं करोगे, मात्र मैं 1.5 महीने में बिल्कुल सही हो गई, और सेकेंड मंथ में मैंने वर्कआउट स्टार्ट कर दिया वापस। तो ये रोल है इसका, मल्टीपल रोल है। एंड जिन साथियों को जैसे पिंपल्स के निशान हैं या उनको जैसे बाहर जाते हैं, तो आप अगर अपना वो फेस वॉश यूज़ करते हैं, बाहर का फेस वॉश यूज़ करते हैं, इससे अच्छा तो आपका ये है वृत्ति लाइफ, हर्बल लाइफ का वृत्ति लाइफ जो है फेस वॉश यानी क्लेंजर, बहुत अच्छा है। ये अगर आप लेते हैं, ये देखिए इसकी जो है पैकिंग कितनी ज़बरदस्त है, कितनी शानदार है। इसके हमारे 4 हैं प्रोडक्ट, चारों ही बहुत अमेजिंग है। टोनर है और सीरम है, ये भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ख़ास अगर आप डेली यूज़ में लेना चाहते हैं तो ये 2 प्रोडक्ट आपके लिए बहुत बेस्ट हैं। ये है हमारा फेशियल यानी क्लींजर, यानी ये आपका आता है, ऐसी इसकी पैकिंग आएगी ये, तो आप डेली आपके आराम से एक जने के ये 5-6 महीने तक चल जाता है, बहुत अच्छा है, अमेजिंग है। आप अगर लेना चाहें, कैसे इसको यूज़ करने हैं, कैसे कब तक आप दिन में कितनी बार यूज़ कर सकते हैं, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, या फिर आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। अब नहीं पूछेंगे मुझे कि राज क्या है आपके
चेहरे की ग्लोइंग का एंड आपकी इस उम्र में भी आप एक्टिव कैसे रहते हो? क्यों एक्टिव रहती हूँ मैं, पूरा न्यूट्रिशन कंप्लीट करती हूँ। कुछ साथी मुझे बोलते हैं आपकी किडनी फेल हो जाएगी, आपको ये हो जाएगा, आपको वो हो जाएगा, मैम आप ऐसे इतना ये शेक ले रहे हो, ये पाउडर खा रहे हो। अरे भाई पाउडर नहीं है, हम बाहर से जो केले वगैरह फ्रूट्स लेके आते हैं, आपको पता है केला आजकल कैसा केला आ रहा है। पहले कभी केले के अंदर हमने कभी कीड़े देखे थे? नहीं देखे थे ना, क्योंकि पहले सब कुछ ओरिजिनल था। इंसान ओरिजिनल थे। आजकल क्या है, इंसान भी, मैं यही कहूँगी, इंसान भी क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गए। क्योंकि पहले ओरिजिनलिटी थी, हम ओरिजिनल खाना खाते थे। इसलिए आपने पहले कभी देखा कि हमारे दादाजी वगैरह के ज़माने में कि किसी को साइलेंट अटैक आया था, या किसी को कैंसर हुआ था, किसी को अस्थमा था, ऐसी प्रॉब्लम्स देखी थी? मैंने तो कभी नहीं सुना अपने दादाजी वगैरह से, दादी माँ से कभी नहीं सुना। क्यों? क्योंकि वो उनका खाना जो था प्रॉपर, उसमें न्यूट्रिशन रहता था, न्यूट्रिशन युक्त भोजन करते थे। एंड उनका जो फिजिकल एक्टिविटी होती थी, क्योंकि वो खेत में काम करते थे, इससे क्या उनकी फिजिकल एक्टिविटी होती थी, और फिर वो क्या करते थे, अच्छे से खाना खाते थे बैठ के आराम से, उनका पानी पूरा हो जाता था। आज हमें नॉलेज होते हुए भी हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। एंड आज क्या होता है, न्यूट्रिशन की वैल्यू क्या है, जीरो, बिल्कुल जीरो रह गई है। क्यों रह गई है? क्योंकि हम खेतों में अनाज बोते हैं, उसमें भी हम जहर डाल के फिर उस अनाज को बोते हैं, और फिर हम कहते हैं हम तो घर का खाते हैं। कहाँ है उस घर का खाने में न्यूट्रिशन, कहाँ है? क्योंकि हमने जहर बो के फिर उसको डाला है, उसमें से जो पौधा निकलेगा और उसमें से फ्रूट निकलेंगे, जो अनाज है, जैसे आज गेहूँ चल रहा है, तो वो क्या निकलेगा, वो तो जहर से बन पाया ना, वो जहर ही है, वो हमारी बॉडी में जा रहा है। ऐसे ही आप फ्रूट्स को ले लीजिए, सब्जियों को ले लीजिए, सब में केमिकल है, और वो हर दूसरे तीसरे दिन खराब हो जाते हैं। इसी वजह से क्या बोलना है कि हम जो खा रहे हैं वो हमारा न्यूट्रिशन, आप चेक कीजिएगा आपकी थाली में क्या प्रॉपर आपका पूरा न्यूट्रिशन है, क्या आपकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आप प्रोटीन पूरा कर रहे हैं? इम्पॉसिबल नहीं कर रहे हैं, मुझे पता है, क्योंकि हम भारतीयों में एक धारणा है कि प्रोटीन हमें क्या नीड है, हम कैल्शियम की हमें क्यों नीड है, हम तो दूध पीते हैं। अरे भाई दूध कहाँ, आप खुद की गाय, घर में गाय रखते हो, उसको चारा वगैरह घर पे ही डालते हो, खुद निकालते हो घर पे दूध। आज हम चारों तरफ देखते हैं कि कितना, जैसे एक दूध डेयरी पे जाते हैं, उसको 2 या 3 गायें हैं, उसमें से भी वो पता नहीं कितना दूध, उसको कितना दूध बना के, क्योंकि उसमें केमिकल डाला जाता है, कितना सारा दूध कर दिया जाता है उसका। वो दूध सही है अपने लिए? हम जहर पी रहे हैं, और फिर हम कहते हैं कि हम घर का खाना खा रहे हैं। नहीं, हम घर का खाना नहीं खा रहे हैं, हम बाहर का खाना खा रहे हैं, हम केमिकल खा रहे हैं, हम न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं। हम क्या ले रहे हैं? हम केमिकल खा रहे हैं, केमिकल ले रहे हैं, और इसी वजह से आज तरह तरह की डिजीज़ हो गई हैं। खास करके आजकल साइलेंट अटैक, घोड़ी पे दूल्हा चढ़ रहा है, घोड़ी से नीचे गिर गया दूल्हा, कोई स्पीच दे रहा है, स्टेज पे स्पीच देते ही गिर गया। इवन बच्चों में भी आजकल हार्ट की प्रॉब्लम होने लग गई है। थायराइड कभी सुना ही नहीं था, थायराइड क्या है, खास करके बच्चों में भी होने लग गया। शुगर बच्चों में होने लग गई, थायराइड बच्चों में होने लग गई। क्यों? क्योंकि उन बच्चों को ना तो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, और ना ही उनकी फिजिकल एक्टिविटी है। फिजिकल एक्टिविटी पहले होती थी, पहले खेलते थे बच्चे, बाहर खेलते थे। अब बच्चों को 4 दीवारी में बंद कर दिया जाता है, आप यहीं रहो। माएँ काम करती हैं किचन में, तो क्या करती हैं, सोची, या फिर पड़ोसियों से बात करते, गप्पे सप्पे कर रहे हैं, तो माएँ क्या करती हैं, थोड़ी देर यार ये चुप रह जाए, मैं इसको फ़ोन दे देती हूँ, ये फ़ोन में गेम खेलेगा। मुझे दया आती है उन बच्चों पे, क्योंकि उनकी ना उनकी फिजिकल एक्टिविटी हो पा रही है। कभी कभी सोचती हूँ तो दुख होता है यार, हमारा जो टाइम था हम कितने खेलकूद करते थे। आज ये बच्चे जानते ही नहीं है, गेम्स के नाम नहीं जानते हैं जो हम पहले खेलते थे। हम क्या आज, जैसे आज हम हैं ना, हमारी एज भी हमारे बच्चे नहीं कर पाएंगे कंप्लीट। क्यों? क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पा रही है, ना ही उनका न्यूट्रिशन प्रॉपर हुआ है। आज उनकी ग्रोथ क्यों रुक रही है?
किसी की हाइट नहीं है, हाइट कम हो गई है। आपने देखा होगा अभी जो बच्चे हैं उनकी हाइट बहुत कम है, और जो 10-10 साल की 10-10 11 साल की बच्चियां जो हैं वो प्री टाइम आ जाती हैं, उनका जो मंथली जो है मासिक धर्म है वो आ जाता है। 10 साल की बच्ची का 9 साल की वजह, सपोज कीजिए कि वो 9-10 साल की बच्ची क्या संभालेगी। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। क्यों? क्योंकि हम खाना उन बच्चियों को क्या दे रहे हैं, केमिकल दे रहे हैं उसमें। अब उनमें क्या होगा, हार्मोन, वही चीज़ है कि हार्मोन्स कहाँ से बनेंगे। इसी वजह से हमारे खान पान, हमारी लाइफस्टाइल की वजह से आज हम सब बीमार हो रहे हैं, दिन ब दिन बीमारियों की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ सॉरी, मैं सीरियस हो गई। हाँ, टाइम भी काफ़ी हो गया है। तो मेरा यही कहना है कि प्रॉपर अपना न्यूट्रिशन पूरा करें, खासकर अपनी फिजिकल एक्टिविटी पूरी करें। 24 घंटे मिलते हैं, 24 घंटे में से हम खुद के लिए 1 घंटा ज़रूर निकालें। बाकी आप 23 घंटे आप किसी को भी दें, कुछ भी करें, अपने फैमिली के लिए निकालें कुछ भी, लेकिन अगर आप 1 घंटा अपने आप को खुद को देंगे तो इवन आप जो हैं आप खुद स्वस्थ होंगे, साथ साथ में आप अपनी फैमिली को भी स्वस्थ रख पाएंगे। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप अपना न्यूट्रिशन पूरा करें एंड फिजिकल एक्टिविटी कंप्लीट करें, और क्या करना है, हैप्पी रहना है। आज जैसे हमारी हेल्दी कम्युनिटी में क्या होता है, हम हर दिन डांस वर्कआउट करवाते हैं। डांस में क्या होता है, हमारे जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं, एंड साथ साथ में हमारी स्ट्रेचिंग हो जाती है। मेडिटेशन, माइंड सेट करना, मेडिटेशन करनी बहुत ज़रूरी है। उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया, क्योंकि पूरा दिमाग हमारा जो है कंप्यूटर की तरह घूमता रहता है, तो उसको शांत करना है। तो क्या करना है, आज ही मुझे कॉल करना है, मैसेज करना है कि मैम मुझे आपकी हेल्दी कम्युनिटी ज्वाइन करना है। अब कुछ साथी सोचते हैं कि मैम के पास जाना पड़ेगा। नहीं, मेरे पास नहीं आना है। आप जहाँ भी हैं, कहीं भी हैं, किसी वर्ल्ड के किसी भी कोने में हैं, आपको मैं वहीं से ज्वाइन करवा दूँगी मेरी हेल्थ कम्युनिटी। इवन मेरे साथ अभी भी काफ़ी सारे साथी हैं जो दुबई से ज्वाइन है, तो वो आप ये सोचिए वो दुबई से ज्वाइन है, वो भी तो कर रहे हैं ना। तो आपको भी ज्वाइन करना है। खुद अगर स्वस्थ रहेंगी तो हम अपनी फैमिली को, हम हमारे समाज, फैमिली को नहीं, हमारे पड़ोसियों को, हमारे पूरे समाज को, अगर विश्व को स्वस्थ रखना है, बीमारियों से बचाना है, तो अपना न्यूट्रिशन पूरा करें एंड अपने फिजिकल एक्टिविटी कंप्लीट करें। राधे कृष्ण।